अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका के मौजूदा और साबिक सदूर के एक दूसरे पर तनकीदी बयानात। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा कहते हैं ट्रंप अमेरिकी सदर के ओहदे के लिए अहल नहीं, ताकत को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप का ओबामा के बयान पर जवाबी वार, कहा ओबामा बहुत बुरे और गैर मौसर सदर थे। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सऊदी अरब भी मुआहदे में शामिल होगा। सऊदी अरब का फलस्तीनियों से अमन मुआहदे तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार। चीन में मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही। चीन के सदर शी जिनपिंग का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। ईरान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और नए क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। ईरान के नए बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अमेरिकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी से मंसूब। इराक के शहर बसरा में खातून समाजी कारकुन रेहाम याकूब कत्ल। आहों और सिस्कियों में सुपर्द खाक। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह मोहम्मद कुरैशी चीन के दौरे पर रवाना। पाक चीन वज़राए खारजा के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तान में मानसून बारिशें। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कई इलाके मुतासिर, 15 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। पाकिस्तान के सूबे सिंध की काबिना ने कराची के इलाके की माड़ी को नया जिला बनाने की मंजूरी दे दी। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिका में अगले सदारती इंतखाबात के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हरीफ पार्टी डेमोक्रेट की जानिब से मुसलसल बयानात सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया है। ओबामा कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के ओहदे के लिए अहल नहीं, उन्होंने ताकत को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बराक ओबामा ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा ट्रंप सदारत की ताकत से दूसरों की मदद करने के बजाय इसे सिर्फ अपने और अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अमेरिकी सदर के लिए अहल नहीं। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा की जानिब से तनकीद का जवाब तनकीद से दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में पैदा होने वाली खौफनाक सूरत हाल ने इन्हें सदर मुंतखब करवाया। ट्रंप ने बराक ओबामा को बहुत बुरा और गैर मौसर सदर करार दिया। साबिक सदर की खराब कारकर्दगी थी जिसकी वजह से अमेरिकी वोटर्स ने इन्हें अमेरिका का सदर मुंतखब किया। अगर ओबामा बुरा काम ना करते तो ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब ना होते। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब सऊदी अरब से मुतालिक एक अहम बयान दिया है। ट्रंप कहते हैं उन्हें उम्मीद है सऊदी अरब भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफी के एक सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तवक्का करते हैं सऊदी अरब भी आइंदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब इसराइल से किसी भी किस्म के ताल्लुकात से इनकार कर चुका है। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों से बैनुल-अक़वामी अमन मुआहदा करने तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने जर्मनी दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इसराइल की यहूदी आबादकारियों की यकतरफा कार्रवाइयाँ अमन की राह में रुकावट हैं। सऊदी अरब अमन मंसूबे के मुआहदे का पाबंद है। फलस्तीनियों से अमन मुआहदा होने तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात का कोई रास्ता नहीं हो सकता।
चीन में मानसून बारिशों के बाद कई इलाके सैलाबी पानी में डूबे हैं। हाल ही में चीन के सदर शी जिनपिंग ने सैलाब से मुतासरा सूबे सिचुआन का दौरा किया। चीनी सदर ने हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। चीनी सदर ने इमदादी कारकुनों और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों के हौसले को सराहा। शी जिनपिंग ने कहा, हम सैलाब जैसी सूरत हाल का मुसलसल सामना करते आ रहे हैं। हम इस मर्तबा भी हिम्मत नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के साथ निपटने के लिए जरूरी है कुदरत का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि जदीद तरीके इख्तियार करके ऐसी आफतों से बचा जा सकता है। चीन में मानसून बारिशों के बाद कई इलाके सैलाब की लपेट में हैं। चीन में बारिशों और सैलाब से कई मकानात पानी में बह गए। मुतअद्दिद अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतें मजबूत बनाने के लिए कोशां है। ईरान ने हाल ही में जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और एक नए क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया है। ईरान की जानिब से नए बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अमरीकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम से मंसूब किया है, जबकि क्रूज मिसाइल को अबू मेहदी के नाम से मंसूब किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम का कहना है कासिम सुलेमानी नामी बैलिस्टिक मिसाइल का हदफ 1400 किलोमीटर और नए क्रूज मिसाइल का हदफ 1000 किलोमीटर तक है। कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी मलेशिया के कमांडर अबू मेहदी रवां बरस अमरीकी हमले में हलाक हुए थे। इस हमले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। इराक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इराक की समाजी कारकुन रेहाम याकूब को कत्ल कर दिया। इराक के शहर बसरा से ताल्लुक रखने वाली रेहाम याकूब पेशे से डॉक्टर थी। समाजी कारकुन के तौर पर समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। रेहाम याकूब 2 बरस पहले हुकूमत मुखालिफ अवामी तहरीक में हिस्सा ले चुकी हैं। इराक की समाजी कारकुन को आहों और सिस्कियों में सुपर्द खाक किया गया। हुकाम का कहना है कि एक रोज पहले भी इराक की एक और समाजी कारकुन को हलाक किया गया था। इस वाक़ये में 3 अफराद जख्मी हुए थे। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इराक में कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान 5 अफराद के कत्ल के वाक़यात सामने आए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी वज़राए ख़ारजा के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो पैगाम जारी किया है कि वो चीन के दौरे पर जा रहे हैं। ये मुलाकात चीन और पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगी। पाकिस्तान में मानसून बारिशें जारी हैं। मानसून बारिशों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में तबाही मचाई। तेज बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। कई मकानात की छतें और मिट्टी के तोदे गिरने से मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 15 अफराद जाँ बहक जबकि कई जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत शहर लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद हलाक हुए और कई जख्मी हुए। पंजाब के कई इलाके बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हैं। हुक्काम की जानिब से कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान के माशी मरकज शहर कराची में एक और नए जिले का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के सूबे सिंध की हुकूमत की काबीना ने शहर कराची के इलाके किमाड़ी को नया जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। सूबे सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध काबीना की एक अहम मीटिंग तलब की। वजीर आला सिंध ने काबीना के इजलास में किमाड़ी को कराची का नया जिला बनाने की मंजूरी दी है। वजीर आला सिंध ने तजवीज पेश की कि जिला जुनूबी को डिस्ट्रिक्ट कराची का नाम दिया जाए। किमाड़ी में बल्दिया टाउन, साइट एरिया, हार्बर और माड़ीपुर के इलाकों को शामिल करने पर गौर किया गया। वजीर आला सिंध की जानिब से इस नई मंजूरी के बाद कई सियासी जमातों की जानिब से इसकी मुखालफत की गई है। जिला बनाने से मुतालिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, हम इस फैसले की मुखालफत करते हैं। कराची को एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सब सियासी मफाद के लिए किया जा रहा है। ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी यूएसए। आप हमें कमेंट्स के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।